हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े, मैं JHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, बात इस प्रकार की है कि डॉक्टर हनीमान इन्होंने सोरा के डिस्कवरी के बारे में बताया। डॉक्टर हनीमान इन्होंने बहुत सारे केसेस का स्टडी किया और हर एक सिम्टम्स का घटनाक्रम देखा, सीक्वेंस देखा, और ये सीक्वेंस देखते देखते उन्होंने सोरिक सिम्टम्स की डिस्कवरी की और सोरिक सिम्टम्स को ट्रेस किया कि उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। ऐसा करके उन्होंने सोरिक सिम्टम्स की डिस्कवरी की और वो डिस्कवरी आपके सामने रखी। उन्होंने ये बोला है कि सिफिलिस और साइकोसिस, ये वेनरल डिसीज़, ये अगर व्यक्ति को अफेक्टेड होने के बाद में ये जो सोरिक सिम्टम्स है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ज़्यादा ग्रॉस हो जाते हैं, ऐसा डॉक्टर हनीमान इनका कहना है। मगर उनके क्रॉनिक डिसीज़ की किताब में उन्होंने सिफिलिस और साइकोसिस इनके लक्षणों की सेपरेट लिस्ट नहीं दी है, क्योंकि ये सिफिलिस और साइकोसिस ये सोरा में मिक्स होते हैं। जैसे कोई नदियों का पानी, घर का पानी समुद्र में मिक्स होने के बाद में हम उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि ये इनके घर का पानी है, ये इस नदी का पानी है। समुद्र में मिक्स होने के बाद में हम उसको अलग अलग कर नहीं सकते। इसी प्रकार से सिफिलिस और साइकोसिस सोरा में मिक्स होने के बाद में हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर ये बात ऐसी है तो इसके लिए डॉक्टर हनीमान इन्होंने सोरिक सिम्टम्स की ही लिस्ट दी है और उन्होंने हमको गाइडलाइन ये दी कि आप ये सोरिक सिम्टम्स के मदद से एंटीसोरिक मेडिसिन ढूंढो मटरामेडिका प्यूरा से और पेशेंट को दवाई का सिलेक्शन करो। ये डॉक्टर हनीमान इनका स्टेटमेंट है। मगर बाकी डॉक्टर ने, डॉक्टर जेम्स टेलर केंट ने, बाकी दूसरे डॉक्टरों ने सिफिलिस और साइकोसिस की लिस्ट दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने ये सिफिलिस और साइकोसिस इसके लक्षण उन्होंने कहाँ ट्रेस किए। डॉक्टर हनीमान इन्होंने सोरिक सिम्टम ट्रेस किए, उनके पास में सबूत है। अब इनके पास में कौन सा सबूत है? ये सिफिलिस और साइकोसिस ये तो सोरा में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद में इन्होंने उसको अलग करके इन्होंने उसके बारे में सोचा कैसा? ये गूढ़ प्रश्न है, एक रहस्यमय बात है। ये उनके तर्क है कि सिफिलिस की ये लक्षण है, साइकोसिस के लक्षण है, या नॉलेज ऑफ डिसीज से या मेडिसिन के प्रूविंग से उन्होंने उनकी बातें ट्रेस की और वो आपके सामने रखी। डॉक्टर हनीमान इन्होंने सिफिलिस और साइकोसिस इनकी अलग से लिस्ट नहीं दी है लक्षणों की, और उन्होंने ये इस प्रकार से सोचने के लिए मनाही की। मगर उनकी पद्धत चालू है आज के तारीख में। सिफिलिस के सिम्टम्स दिए जाते हैं, साइकोसिस के सिम्टम्स दिए जाते हैं और बताया जाता है कि आप ये एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, ये साइकोटिक मेडिसिन है, इस प्रकार से बताया जाता है। डॉक्टर हनीमान इन्होंने ऐसा वर्णन नहीं किया। डॉक्टर हनीमान इन्होंने ये बोला कि जहाँ पर वेनरल अफेक्शन नहीं हो वहाँ पर आप जो मेडिसिन चुनेंगे सोरिक सिम्टम्स के मदद से चुनेंगे, और जहाँ पर वेनरल डिसीज़ का अफेक्शन हो, जेनेटल ऑर्गन पर अफेक्शन हो, वहाँ पर आपको उन्होंने गिने चुने मेडिसिन के बारे में वर्णन किया है। मगर उन्होंने सिफिलिस और साइकोसिस के लक्षणों की लिस्ट नहीं दी। मगर इन लोगों ने ये लक्षण लाए कहाँ से? इनके पास में कौन सा सबूत है कि ये सिफिलिस के सिम्टम्स है, साइकोसिस के सिम्टम्स है? क्योंकि वो सोरा के लक्षण के साथ में मर्ज हो गए, एक दूसरे में मिक्स हुए हैं, उनको इन्होंने अलग करके पहचाना कैसे? क्योंकि साइंस, कोई भी साइंस में हर एक बात पूर्ण ठोस सबूत के साथ कहना चाहिए, मगर इनके पास में ठोस सबूत है क्या? और उन्होंने अलग अलग प्रकार के मायजम्स बताए, अलग अलग प्रकार के, जो डॉक्टर हनीमान इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने रिसर्च नहीं किया है। डॉक्टर हनीमान इन्होंने सोरा का रिसर्च किया है, डिस्कवरी की है। इन लोगों ने सिफिलिस और साइकोसिस के सिम्टम्स के डिस्कवरी नहीं की है। अब नहीं की तो आपको बताया कैसे? क्यों बताया? ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होम्योपैथी में डेवलप हुआ है, और इस कन्फ्यूज़न के वजह से जगह जगह पर होम्योपैथी के केस में
अपयश मिलता है क्योंकि रास्ता ही गलत बताया है। डॉक्टर एनीमैन उनका रास्ता अपनाया नहीं गया, इन लोगों ने उसमें दूसरे उनके विचार, खुद के तर्क उसमें मिक्स करने की वजह से डॉक्टर एनीमैन से हम वंचित हो गए हैं। सीधी सादी बात है। अब जो हो गया वो हो चुका, मगर अभी हमको डॉक्टर एनीमैन के स्टेटमेंट को फॉलो करके देखना है, वेरीफाई करके देखना है, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, ये मुझे कहना है। आप इसके बारे में सोचो कि ये मर्ज होने के बाद, सोरा में मर्ज होने के बाद में उसका एनालिसिस करना असंभव है, मगर इन्होंने एनालिसिस भी किया, उसकी लिस्ट भी तैयार की, और वो आपके सामने उनकी गाइडलाइन उन्होंने दी थी। ये एनीमैन की गाइडलाइन नहीं है, ये आप ध्यान में लीजिए और आप इसके बारे में सोचिएगा। थैंक यू प्लीज़।